संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। यूएनओ शब्द को किसने दिया? तो रूजवेल्ट ने दिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो कि 7 अक्टूबर 1940 को तक चला था। इसलिए हम लोग 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अक्टूबर यूएनओ दिवस है ना, मनाते 7 अक्टूबर को। तत्कालीन सोवियत रूस को क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो 24 अक्टूबर उस टाइम गलत हो गया, ठीक है। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं, 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ दिवस को मनाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में 51 सदस्य था। जिस टाइम यूएनओ बना उस टाइम 51 सदस्य था। धीरे धीरे अभी बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो जब हम लोग का यूएनओ बना तो उस समय 51 देश था। को देश था? तो 51 देश था। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां देश संस्थापक के सदस्य के रूप में बन गया। तो 50 को साइन किया, 51 देश सदस्य में था, साइन किया तो 50। लास्ट में बोला हाँ हम भी तो सदस्य है, ये पोलैंड, वो भी साइन कर। अब 193 दक्षिणी सूडान होगा नया देश, नवीनतम देश में दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी सुबह। अच्छा जो होगा ठीक है, देख लेंगे। अफगानिस्तान क्या? अच्छा देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त संघ का सदस्यों की संख्या 193 है, जो 193वां देश बना आपका जाके दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी सुबह की होगा, उसका राजधानी जुबा खातू सूडान का होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है। यूएनओ का भवन कितना मंजिल का है? तो 17 एकड़ में 39 मंजिला है, जो मैनहट्टन द्वीप पे बना है। द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। एक बात बताइए, न्यूयॉर्क किस द्वीप पे है? मैनहट्टन द्वीप में है। और न्यूयॉर्क में ये ना है तो भी कौन सा द्वीप में है? मैनहट्टन द्वीप में। 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। जॉन डी रॉकफेलर भूमि को फैला दिया, ले लो 17 एकड़ में फैल दिया, ले लिया वो। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की हल्की नीली है और उसके ऊपर श्वेत रंग का राष्ट्र संघ का प्रतीक है। यह प्रतीक 2 जैतून का वक्राकार, जो 1 रुपये का सिक्का में हम लोग का जैतून का है ना, उस टाइप उसमें भी जैतून का है, एक साइड और एक साइड इधर से, ठीक है, 2 साइड से। और उनके बीच में विश्व का मानचित्र है। जो जैतून के बीच में विश्व का मानचित्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यूएनओ का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, कार्य करने वाली भाषा है 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। काम करने की भाषा है 2, अंग्रेजी फ्रेंच। लेकिन अन्य भाषा जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। जितना बड़ा बड़ा देश है, चीन बड़ा देश है, रूस बड़ा देश है, अमेरिका बड़ा देश, तो अमेरिका का तो अंग्रेजी हो गया, फ्रांस भी बड़ा देश तो फ्रेंच हो गया, और स्पेनिश हो गया आपका जगह स्पेन का। लेकिन अरबी हम लोग का अरब देश बहुत सारा है ना, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, तजाकिस्तान, जितना भी हम लोग का ये सब क्या है, अरबी देश है। तो ये लोग को सबको एक जगह एकत्र अरबी, हाँ, तो सब मिला के 6 भाषा है। उनमें काम करने का भाषा 2, फ्रेंच, अंग्रेजी। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा के द्वारा हर दूसरे वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, बजट है ना, बजट यूएनओ का एक टुकड़ा है,
भाग है महासभा, तो बजट वहीं पर क्या था। लेकिन महासभा में भी कौन करता है, तो महासचिव करता है। उसमें हम लोग का वही महासभा में हम लोग का भारत का आएगा 2-3 को नाम, नागेंद्र ना क्या नाम सब आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। बजट महासचिव पास करता है, पेश करता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान अमेरिका 22%, जापान 19%, ऐसा छोटा छोटा देश है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस, भारत का भी है 0.34%। क्वेश्चन ये वाला पूछेगा 2006 में जब संयुक्त राष्ट्र का बजट हुआ था उनमें से भारत का कितना अंशदान था, तो 0.34%। पहला जब 2006 में जो बजट पेश किया गया था महासभा के द्वारा, तो 0.3% हम लोग का भारत का अंशदान था। अब देखते हैं इसका क्या भाग सब। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी से पढ़ रहे थे हम लोग उतना देर से, यूएनए पढ़ रहे थे। यूएनए का बोलेंगे कौन क्या था, शब्द का गठन क्या था, उसको कौन क्या था, रूजवेल्ट क्या था, ठीक है। उसमें बोलेंगे हाँ 24 अक्टूबर का स्थापना कर दिया था। बोलेंगे कि इसमें संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 51 थी, लेकिन 50 आदमी साइन किया था। 51वां देश बन गया आपका जगह कौन, पोलैंड। लेकिन अभी वर्तमान में कितना देश है, तो 193। नया देश का नाम है दक्षिणी सूडान। अब ये इस यूएनए का भाग पढ़ेंगे। यूएनए का भाग होता है 6 भाग। इसको हिंदी में नहीं पढ़ते, इसको इंग्लिश में पढ़ते, याद होगा जल्दी, ठीक है। जनरल असेंबली, हिंदी बोल देते एक बार, जनरल असेंबली को महासभा बोलते हैं। महासभा जहाँ से क्या होगा, बजट पास होता है, कौन करता है, महासचिव करता है। जनरल असेंबली को बोलते हैं महासभा। सुरक्षा परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। परन्यास परिषद को ट्रस्टशिप बोलते हैं। इसीलिए हिंदी बोले नहीं याद करो, परन्यास परिषद रखना पड़ेगा आपको। और ट्रस्टशिप बोल देंगे तो क्या मतलब, हम लोग नहीं नोमिनी बोलते, एक तरह से नहीं बोलते हैं, बैंक में खाता खुलवाता है नोमिनी, उस पर का ट्रस्टशिप होता है उस सब का। बड़ा बड़ा देश सब उसमें भी ट्रस्टशिप बनता है। चलो भारत को 2 साल के बना दिया, कुछ ऐसा कुछ होता है उन लोग का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद सचिवालय, जहाँ हम लोग राज्य का अपना सचिवालय होता है राजधानी में, उसी प्रकार देश का राजधानी दिल्ली में होता है सचिवालय, उसी प्रकार यहाँ का भी होता है वो सेक्रेटेरिएट। क्या होता है, सेक्रेटेरिएट। अब मेरे साथ बोलिए, यूएनए का कितना भाग, 6 भाग। जनरल असेंबली, उसके बाद बोलेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद बोलेंगे ट्रस्टशिप, उसके बाद बोलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद लास्ट बोलेंगे सेक्रेटेरिएट। जनरल असेंबली, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, उसके बाद ट्रस्टशिप बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे आपका जगह लास्ट को क्या बच गया, आपका जगह कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और सेक्रेटेरिएट हो गया। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, उसके बाद बोलेंगे ट्रस्टशिप, उसके बाद बोलेंगे सेक्रेटेरिएट, और एक बच गया आपके जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय। अच्छा, ये जो है ना 6 का 6, एक न्यायालय को मतलब एक चीज़ को छोड़कर, एक भाग को छोड़कर जितना भी है सबका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में। किसका है, जो हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका द हैग में है। हैग किसकी राजधानी है, नीदरलैंड, राजधानी नहीं है, नीदरलैंड में है, एक जगह है। नीदरलैंड की राजधानी तो एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड को क्या बोलते हैं, पवन चक्कियों का देश बोलते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहला भाग पढ़ते हैं हम लोग महासभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं, सभी देशों के। 193 देश है तो 193 देश उसमें शामिल होगा, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं। विश्व की लघु संसद किसको बोलते हैं, तो जिसको महासभा बोलते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। हम भारत देश वाला है, 5 आदमी को भेज दिए, लेकिन वोट का गिनती जब कराएगा वहाँ पर ना 193 देश में, तो एक ही गिनती करेगा, 5 होगा, एक ही बार होगा। कोई चीज़ में प्रस्ताव पास करेगा, हाँ ये बिल पास होगा, हाँ होगा, तो एक वोट गिनती होगा भारत का, ना कि 5 आदमी गया तो बोला 4 आदमी हम हाँ में है, एक बोलेगा ना उसमें नहीं, हाँ तो हाँ एक ही आदमी का, 5 आदमी गिनाएगा 1 आदमी में। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि शांति, सुरक्षा जैसे बड़े बड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश, नया सदस्य कोई देश को घुसाएंगे या बाहर करेंगे, बजट का निर्णय करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 2/3, 193 देश है तो 2/3 भाग कर दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 3 6 18, 3 1 3 61 सदस्य लगभग होना चाहिए। 2/3 बोला, 61 दो ना 122 सदस्य सबका होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब उसको पास कराने के लिए कि कोई नया सदस्य घुसेगा कि नहीं, बजट पास होगा कि नहीं, तो 122 सदस्य क्या उसका होना चाहिए। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर महीना में चालू होता है, तीसरे मंगलवार को। सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार,
सितंबर महीना का तीसरा मंगलवार को महासभा स्टार्ट होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों का अध्यक्षों का चुनाव करता है। देखिए, प्रत्येक सत्र जैसे स्टार्ट होगा हर साल, तो नया अध्यक्ष चुनाएगा, 21 गो उपाध्यक्ष चुनाएगा और महासभा का 7 गो मुख्य समितियों का अध्यक्ष चुनाएगा। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करता है आदि महासभा का कार्य होता है। ठीक है, महासभा तक रख देता है। कल 5 गो ले लेंगे, 5 बार बस कर दो, बंद कर दो।